Hi friends, welcome to my channel. In this today's video, let us understand procurement and the steps involved in this procurement process. As we are learning under this series of project management, in this project management, procurement plays very important role in any successful completion of the projects. Let us see and understand what is procurement. What's the term procurement? So procurement in the construction industry refers to the process of acquiring goods, services or the works needed for construction of the project. In another mean, what is procurement? The procurement in simple terms we can say the purchasing or buying a product और ए मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए प्रोजेक्ट. यानी प्रोक्योरमेंट इसको कहा जाता है कि कोई भी चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट. तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर होता है, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि वो किस तरह से प्रोक्योरमेंट की जाती है और उसका प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग. इन दिस स्टेप वी विल आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल्स एंड द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. ये स्टेप्स में बेसिकली क्या होता है कि हम को जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप ऑफ द वर्क है वो स्कोप ऑफ दी वर्क के हिसाब से कि हम लोग को कितना मटेरियल लगेगा और कितनी क्वांटिटी में लगेगा, हम इसका आइडेंटिफाई करके, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये बेस्ड ऑन दी ड्राइंग्स जो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स को रेफ़र करते हुए उसका जो बिल ऑफ मटेरियल होता है ड्राइंग्स के अंदर हम लोग वो रिमूव करते हैं. उसको रिमूव करके कैलकुलेट करके हम एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसका नाम होता है MTO, मेक टू ऑफ़र, जिसको हम लोग कहते हैं MTO. हम लोग MTO बनाते हैं. MTO के अंदर क्लियरली मेंशन करते हैं कि अगेंस्ट द ड्राइंग कि हम लोग को कौन सा मटेरियल कितना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए. तो जैसे ही ये हम लोग का मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, यानी MRP प्रोसेस होता है, देन वी विल मूव टू वेंडर आइडेंटिफिकेशन. वेंडर आइडेंटिफिकेशन मीन्स finding the suitable suppliers for the materials. Next, MRP के बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप वेंडर आइडेंटिफिकेशन. वेंडर मीन्स सप्लायर को भी वेंडर कहते हैं. ये स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग जो सूटेबल सप्लायर्स हैं, जो आपका जो रिक्वायरमेंट है मटेरियल का, वो उस मटेरियल के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप अप्रूव्ड वेंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सिलेक्शन करते हैं. देन जैसे आपने वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया और आपने सिलेक्शन किया, उनका जो भी प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कि आपका वेंडर एलिजिबल है या नहीं है उस आइटम्स को प्रोवाइड करने के लिए जो आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है. जैसा ही सब कुछ आपका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द वेंडर इज अप्रूव्ड, देन वी विल मूव फॉर द कोटेशन. सो इन दिस स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल रिक्वेस्ट ए कोटेशन फ्रॉम द सप्लायर. मीन्स वी रिक्वायर्ड दिस सो एंड सो मटेरियल्स, सो वी विल प्रोवाइड देम ए MTO टू गिव ए कोटेशन ऑन दिस आइटम्स. So we will give this quotation to the different suppliers. हम लोग different suppliers को quotations देते हैं. एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या किसी EPC प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो मिनिमम होती है 3 वेंडर सिलेक्शन. कम से कम हम लोग 3 वेंडर्स को हम लोग कोटेशन भेजेंगे. हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन मांगेंगे उनसे कि आप हमें कोटेशन भेजें. तो हम क्या करेंगे, वो कोटेशन जैसे ही सब सारे
सप्लायर के पास से, वेंडर्स के पास से कोटेशन मिलेगा, देन वी विल ट्राई टू कंपेयर बिटवीन दी सप्लायर्स कोटेशन। सप्लायर कोटेशन में क्या देखा जाता है, यहाँ पे 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक देखा जाता है कि हमने जो मटेरियल बोला है, जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्या वो मटेरियल वो लोग डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तो हम लोग देखते हैं कि मटेरियल की क्वांटिटी वो लोग के पास अवेलेबल है या नहीं है। सेकेंड थिंग, हम लोग ये देखते हैं कि जितना हम लोग ने क्वांटिटी में मंगवा रहे हैं, क्या वो उनके पास सारे क्वांटिटीज़ हैं और विथ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द मटेरियल्स। हम ये कोशिश करते हैं कि सारे मटेरियल एक सप्लायर के पास से मिले, ताकि हम लोग की जो डिलीवरी टाइम है वो रिड्यूस हो, यानी जल्द से जल्द हम लोग को मटेरियल डिलीवरी हो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड थर्ड जो होता है क्वालिटी होता है कि वो एज़ पर द रिक्वायर्ड क्वालिटी वो मटेरियल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जो फोर्थ जो होता है वो होता है प्राइस, यानी प्राइस आपका कितने में वो दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कम प्राइस है आप उसी के लिए जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो होता है क्वांटिटी, एक तो होता है कि एक ही सप्लायर के पास से सारे जो कैटेगरी के मटेरियल्स हैं वो आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम को आप अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो। एंड थर्ड होता है कि आपका क्वालिटी, एंड आपका होता है लास्ट प्राइस। तो सारे फैक्टर्स हम लोग देख के तीनों जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपको कोटेशन रिसीव हुए हैं, मिनिमम 3 या आप 3 से भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप उसके बाद क्या करते हैं, वेंडर्स को कंपेयर करते हैं, प्राइस, क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, उसको देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। देन वी विल मूव फॉर नेगोशिएशन। In this negotiation part, we will discuss terms and conditions and prices with potential suppliers। यानी जैसे कि सपोज आपने 10 लोग को, अगर 10 सप्लायर को आपने अगर रिक्वेस्ट की है कोटेशन के लिए, और आपको कोटेशन आपको रिसीव हो चुके हैं बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो पोटेंशियल, सपोज अगर आपने 10 आपके सप्लायर्स के पास से कोटेशन मिला है, तो सपोज अगर आपको उसमें से 6 वेंडर्स आपको वो प्रॉपर वो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसका मीट नहीं हो रहा है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप उसको 6 को कैंसिल करके आप क्या कर सकते हो, जो पोटेंशियल सप्लायर्स हैं, यानी जो आपको लगता है कि ये आपको दे सकते हैं मटेरियल्स, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उन लोगों के साथ में एक मीटिंग अरेंज करते हैं, या आपका फेस टू फेस मीटिंग हो या फिर आपका वर्चुअल मीटिंग हो, वो रख कर यहाँ पे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करते हैं और प्राइसेस के बारे में नेगोशिएट करते हैं उन सप्लायर्स के साथ में। जैसे कि नेगोशिएशन में क्या होता है कि हम लोग को है ना, वहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट के लिए हमको ये मटेरियल चाहिए और ये टाइम पे चाहिए और यहाँ पे कोई देरी नहीं होना चाहिए। और जैसे कि ये बात करते हैं, और हम लोग प्राइसिंग पे बात करते हैं। बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग 10% 15% डिस्काउंट देने के लिए बोलते हैं। या देखें, जितना ज़्यादा आप डिस्काउंट रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी सप्लायर से, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है कम से कम में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग टू आफ्टर द नेगोशिएशन। जैसे आपका नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया, जैसे कि आपने 10 को कोटेशन भेजा था और आपको 10 मिल गए, और उसमें से 10 में से 6 आपके उसमें से कैंसिल हो गए क्योंकि वो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलिजिबल नहीं हो रहे थे। देन 4 पोटेंशियल सप्लायर से आपने बात की और उसमें से एक को आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आपने एक को सेलेक्ट करते हो और आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, एक कंफर्मेशन मेल देते हैं कि ओके वी विल प्रोसीड विथ दिस सो एंड सो सप्लायर्स। देन उसके बाद क्या होता है, एक ऑफिशियली एक परचेस ऑर्डर क्रिएट होता है जिसको हम लोग PO भी कहते हैं। In this step, what we will do, we will issue a formal document just to confirm the order and the terms। यानी जो भी आपने वहाँ पे वर्बली बात की है फेस टू फेस, और जो आपने वर्चुअली बात की है, तो यहाँ पे परचेस ऑर्डर सो एंड सो मटेरियल्स का आप वहाँ पे वो मेंशन होंगे। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परचेस ऑर्डर किस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कि आपका मटेरियल कब डिलीवरी होगा, कितने क्वांटिटी में डिलीवरी होगा, और जो भी एग्रीड प्राइस है वो वहाँ पे मेंशन होगा, और मटेरियल देने के बाद, डिलीवरी करने के बाद कितने दिन में
कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से पैसा मिलेगा वो लोग को, सप्लायर को, वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे लिखी हुई होती है परचेस ऑर्डर के अंदर। जैसे हम लोग परचेस ऑर्डर पीओ इशू करते हैं, देन डिलीवरी ऑफ द मटेरियल, एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल यानी जो आपने परचेस ऑर्डर सबमिट किया है, सेंड किया है आपने सप्लायर को, तो आपको क्या करेगा, वो एक थोड़ा टाइम लेगा कि मुझे 25 दिन चाहिए, 30 दिन चाहिए, 1 महीना चाहिए, तो वो आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम दे विल डिलीवर द मटेरियल to the contractor. So at that time we will receive the materials and we will go for quality and quantity. तो यहाँ पे क्या होता है, डिलीवरी एंड इंस्पेक्शन यहाँ पे हम दोनों करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मटेरियल हम लोग को रिसीव होता है, देन वी विल सेंड इट फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर्पस। यहाँ पे क्या होता है कि एक बीइंग एक कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का क्यूसी होता है और साथ में एक थर्ड पार्टी क्लाइंट की तरफ से असाइन किया हुआ एक टीपीआई यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर होता है, जो वहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी को दोनों चेक करते हैं। और ये चेक करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका जो मटेरियल है उसके साथ में जो एमटीसी होता है यानी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी वो मटेरियल के बारे में बताएगा कि वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट है या नहीं है, वो दिखाएगा। उसके थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके जो भी टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़, थर्मो प्रॉपर्टीज़, वहाँ पे हर चीज़ उस मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट में लिखी होती है। तो उसके बाद एज़ पर दी स्टैंडर्ड सब ओके होने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग उसको ओके करते हैं। जैसे ही ओके हो गया, देन आपका जो सप्लायर है वो आपको इनवॉइस भेजेगा यानी पैसा क्लेम करेगा अगेंस्ट दैट पीओ। अगर जितने आपने पीओ सबमिट उनको दिया है सप्लायर्स को, जैसे ही आपको वो अगेंस्ट दैट पीओ में जब आपको मटेरियल मिलता है, तो वही अगेंस्ट दैट पीओ वो लोग सप्लायर्स आपको क्लेम करेंगे अमाउंट कि हम लोग ने इतना डिलीवर किया है, सो यू जस्ट रिलीज दिस सो एंड सो अमाउंट। सो द लास्ट स्टेप विल बी लाइक पेमेंट। इन दिस स्टेप वी विल फुलफिल द फाइनेंशियल obligations based on the agreed terms with the suppliers. So this process ensures a smooth flow of materials for construction projects while maintaining the quality and cost effectiveness of the project. Hope you have learned in this video. If you got any idea about this procurement, please, I would like to request you all, please like this video, share this video. If you have any doubts, please comments in comment box, and please don't forget to subscribe the channel and click on the bell icon to receive my videos. Well, I am preparing a new videos for you people. So till next video, thank you so much.